Hey future CAs, welcome back to this channel. I am your CA buddy, as you already know me very well. Today I want to talk to every CA aspirant who is feeling tired, stressed or thinking about giving up. Okay, because before you decide to quit this video, I want you to listen this message till the end. It might be exactly what you need today. Okay, so let's start with this video. देखो ये वीडियो में मैं एक ही मैसेज तुम्हें देना चाहूँगी कि यार तुम ऐसा क्यों लगता है कि तुम गिव अप कर लो. ठीक है, तो देखो. Hello future CAs, if you're watching this video, maybe you're feeling exhausted, stressed or disappointed with your preparation. Maybe your mock test marks are low, maybe you couldn't complete your targets, or maybe you're questioning whether CA is really meant for you or not. I want you to know one thing, these feelings are completely normal. Okay, see. यू आर थिंकिंग दैट मेरा ये चीज़ बाकी है, मेरा ये चीज़ बाकी है, मेरा ये चैप्टर बाकी है, ये वो. ठीक है, सी तुम जब ओवर थिंक करते हो ना तब तुम सोचते हो कि तुम्हें गिव अप करना चाहिए. ठीक है, सो देखो मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि तुम्हारा जितना हो गया है ना तुम्हें उस पर ध्यान देना है. जितना कोर्स तुम कंप्लीट कर चुके हो ना तुम्हें उस पर ध्यान देना है, ना कि तुम्हें वो चीज़ पे ध्यान देना है जो तुम्हारा बाकी है. अगर तुमने उस पर ध्यान दिया ना तो आई एम डैम श्योर मैं तुम्हें लिख के दे सकती हूँ कि यार तुम यही सोचते रहोगे पूरी जर्नी कि मुझे गिव अप करना चाहिए, और उसी चक्कर में तुम्हारा नेगेटिव माइंडसेट बनता रहेगा. तुम ओवरथिंक करते रहोगे तो तुम्हारा जो प्रोग्रेस है ये जर्नी में स्टॉप हो जाएगा, तुम नहीं कर पाओगे. ठीक है, तो तुम्हें पहले तो अपना पॉजिटिव माइंड रखना है और तुम्हें ये देखना है कि तुम कितना एग्ज़ाम के एग्ज़ाम के कितने स्कोर के तुम पास जा रहे हो, एग्ज़ाम में कितना तुम पास होने से ज़्यादा स्कोर कर सकते हो. तुम्हें यहाँ ये चीज़ देखना है. ठीक है, सो ये वीडियो में यही मैं समझाऊंगी तुम्हें कि तुम कहाँ पे लेक ऑफ हो, लाइक तुम्हें कहाँ पे ऐसा फील होता है कि ये चीज़ बहुत गलत है. ठीक है, सो हम ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं. ठीक है, देखो एवरी सी एस्पिरेंट गोज थ्रू डिफिकल्ट फेज, ये चीज़ तुम्हें पता है. ठीक है, देर आर डेज वेयर नथिंग सीम्स टू वर्क. तुम्हें ऐसा भी लगता है कि हमारा काम नहीं हो, हम ये नहीं कर पा रहे, वो नहीं कर पा रहे. ठीक है, देर आर डेज वेन यू फील लाइक एवरीवन एल्स इज स्टडिंग बेटर देन यू. लाइक ये एक चीज़ आ गई कि तुम्हें ऐसा लगता है कि हर कोई अच्छे से पढ़ रहा है और तुम उतना 100% नहीं दे पा रहे हो जितना दूसरे दे पा रहे हैं. एंड समटाइम्स द प्रेशर बिकम सो ओवरवेलिंग दैट गिविंग अप फील्स ईजियर. और वो टाइम पे तुम्हें एक ही चीज़ दिखता है कि अब हम गिव अप कर ले, दैट्स इट फॉर दिस. बट एक चीज़ याद रखना, CA इज़ नॉट अ रेस ऑफ हू इज़ द स्मार्टेस्ट, इट्स जर्नी ऑफ हू स्टेज कंसिस्टेंट. ये चीज़ मैं बार बार बोलती हूँ. ठीक है, देखो CA एक रेस नहीं है, इट इज़ नॉट अ रेस. लाइक तुम आज उसमें ज्वाइंट हो गए, कल तुम निकल गए, आज तुम पार्टिसिपेट हो रहे हो, कल नहीं हो रहे हो. ये एक रेस नहीं है. ठीक है, ये एक रेस नहीं है कि जो स्मार्टेस्ट है. ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि इंटेलिजेंट जो स्टूडेंट होते हैं वही CA करते हैं. ये चीज़ तुम्हें भी पता है कि जो कंसिस्टेंट रहेगा अपनी जर्नी के जो जर्नी उसने स्टार्ट किया है CA का, जो कंसिस्टेंट रहेगा वही एक ऐसा इंसान होगा जो एट द एंड ऑफ पॉइंट CA फाइनल वो चीज़ को क्लियर कर पाएगा. ठीक है, many students believe that topper are born intelligent, but the truth is that most successful CAs achieve their goals because they continue even when things become difficult. देखो CA है ना, जब तुम CA कोर्स लेते हो ना तभी तुम देखो पहले तो CA 1% लोग ही लेते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग योर 12th. ओके, ये चीज़ तुम्हें भी पता है. तो वो जो 1% में भी जब वो जो 1% होता है ना एक एग्ज़ाम को उसने देने का एक ऐसा होता है कि लाइक मैं ये एग्ज़ाम देता हूँ, ये वो बहुत सारे थॉट्स लेके वो ये जर्नी में पैर रखता है. ठीक है, स्टेप्स रखता है अपने जर्नी के अंदर, और फिर तुम एक ऐसी एग्ज़ाम दे रहे हो जो डिफ़िकल्ट है, एक्चुअली में डिफ़िकल्ट है. ऐसा नहीं है कि लाइक बोलता है कि ईजी हो जाएगा, ये करेंगे तो ईजी है, बट एक्चुअल में ये जो पाथ तुमने चूज़ किया ना वो डिफ़िकल्ट है. ठीक है, सो देखो पहला जो होता है कि तुम बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं अब डिसाइड करूँगी तुमसे. तो ठीक है, तुम वो चीज़ें अभी देखना और वो चीज़ें बहुत ध्यान में रखना. ठीक है, कि तुम्हें गिव अप क्यों नहीं करना है. लाइक गिव अप करने का जो रीज़न्स है, जब आप थॉट में आता है आपके कि अब मैं गिव अप करूँ, ये करूँ, वो करूँ, तो आपको गिव अप किस चीज़ से लगेगा कि तुम्हें गिव अप करना है. सो मैं जो फर्स्ट चीज़ है वो मैं प्रेजेंट करूँगी. ठीक है, देखो bad marks don't decide your future. Okay, scoring low in a mock test or failing an exam does not mean you're incapable. A test only shows your current preparation level, not your potential.
तुमने कोई टेस्ट दिया है, ठीक है, तुमने टेस्ट दिया एग्ज़ाम के थोड़े दिन पहले या फिर एग्ज़ाम के 2-3 महीने पहले, और तुम्हें लगता है कि तुम्हारा जो ये प्रिपरेशन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, और फिर तुमने टेस्ट दिया तो टेस्ट में कम है तो तुम्हें लगता है तुम्हारा प्रिपरेशन वीक है। नो, देखो एक चीज़ बता दो कि तुम्हारा प्रिपरेशन, तुम जैसा जा रहे हो ना, तुम सही जा रहे हो। तुम एक टेस्ट से खुद को जज मत करो, ठीक है, वो टेस्ट है, ठीक है, आज है, ठीक है, हो गया, ख़त्म हो गया, तुम्हें जो गलत हुआ वो इम्प्रूव करो, बात ख़त्म। इतना स्ट्रेस लेके, इतना लोड लेके क्यों रहना है तुम्हें, वो चीज़ बहुत गलत हो जाता है, ठीक है। सो तुम्हें क्या करना है, वो चीज़ को इम्प्रूव करना है, ठीक है। तुम्हें ऐसा एक क्वेश्चन पूछना है कि मैं क्यों फेल हो रहा हूँ, ठीक है, तुम क्यों फेल हो रहा हूँ, तुम ये पूछते हो, बट तुम्हें पूछना क्या होता है कि मैं ये फेल हूँ कि मैं क्या इंप्रूव कर सकता हूँ इसमें, ठीक है। दोनों में बहुत डिफरेंस है, ठीक है। एवरी मिस्टेक इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू बिकम अ बेटर। यस, तुम ऐसे बोलो कि थैंक गॉड मैंने मेन एग्जाम में गलत नहीं किया, मैंने एक टेस्ट में गलत किया है, तो वो तो तुम सुधार सकते हो ना, तो तुम उसे इम्प्रूव कर लो, ठीक है। फिर नेक्स्ट है स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ विद अदर्स। तुम क्या करते हो तुम्हारी प्रिपरेशन के टाइम पे ना, तुम मतलब दूसरों को देखते हो कि वो कितना पढ़ रहा है, वो कितने घंटे पढ़ रहा है, ये वो। देखो ऐसे लोग होते हैं जो 10 घंटा पढ़ते हैं और 10 से 10 घंटा इफेक्टिव पढ़ते हैं, कोई ऐसे ब्रेक ले लेके, और कोई ऐसे भी होते हैं जो 10 घंटा पढ़ते हैं, उसमें से 5 घंटा इफेक्टिव होता है, 6 घंटे बकवास होता है, ठीक है। 5 घंटे इफेक्टिव होता है, 5 घंटे बकवास होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कैसा है कि तुम अब खुद को कंपेयर मत करो किसी अदर, मतलब कोई और से, तुम्हारा फ्रेंड है या कोई भी है, ठीक है। हाँ, अगर तुम साथ में पढ़ रहे हो तो तुम्हें कंपेयर करके सीखना चाहिए कि यार ये पढ़ रहा है, मुझे पढ़ना चाहिए। अगर तुम अलग अलग पढ़ रहे हो तो भाई तुम्हें कंपेयर नहीं करना है, उसका कुछ टाइमिंग अलग है पढ़ने का, तुम्हारा कुछ अलग है टाइमिंग पढ़ने का, ठीक है। सो सोशल मीडिया ऑफ्टन शोज ओनली सक्सेस स्टोरी। यप, you see students posting their study hours, ranks, achievement and you start feeling behind। मतलब तुम्हें, मतलब होता है ना कि जैसे कि स्नैप का बेस्ट एग्जांपल ले लो कि वो पढ़ाई का स्नैप भेज रहा है, तो वो जो फ्रेंड है तुम्हारा उससे तो पढ़ाई का स्नैप भेज दिया, लेकिन जो तुम देख रहे हो ना स्ट्रेस में, तुम आ जाते हो वो स्नैप को देख के कि यार ये पढ़ रहा है और मैं यहाँ पे फ़ोन चला रहा हूँ, मैं रील्स देख रहा हूँ, मैं शॉर्ट्स देख रहा हूँ, ठीक है। तो वैसा नहीं है, भले फिर तुम्हें ना 6 घंटे पढ़े और उसके बाद तुमने फ़ोन यूज़ किया होगा ना, और जब ये चीज़ तुमने देखा ना तो तभी तुम्हें होगा कि मैं तो पढ़ ही नहीं रहा, वो पढ़ रहा है। भाई उसका पढ़ने का चीज़ अलग है, वो 2 घंटे फ़ोन चला रहा है, 1 घंटा पढ़ रहा है, उसका ऐसा भी हो सकता है, तुम उसके घर पे जाके देखने नहीं गए होगे, ठीक है। बट एवरीवन्स जर्नी इज़ डिफरेंट। देखो हर एक का जर्नी, हर एक का टाइम पढ़ने का, हर एक का शेड्यूल डिफरेंट होता है। सबका सेम होता होता तो फिर क्या चाहिए था, ठीक है। सम स्टूडेंट्स नीड मोर टाइम टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट। ये चीज़ मैंने कल लास्ट वीडियो में भी बोला था कि यार सबका स्पीड डिफरेंट हो सकता है, सबका स्टडी अवर डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। सम स्टूडेंट नीड्स मोर टाइम टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट, सम हैव कोचिंग सपोर्ट वेल अदर आर स्टडिंग ऑन देयर ओन, सम हैव फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी अलॉन्ग देयर स्टडीज, फोकस ऑन योर ओन प्रोग्रेस। देखो कोई स्टूडेंट 3 टाइप के स्टूडेंट होते हैं, जो कोचिंग के साथ पढ़ते होते हैं, दूसरे जो सेल्फ स्टडी करते होते हैं, और जो तीसरे जो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ साथ में लेके पढ़ रहे होते हैं, मतलब वो अर्न कर रहे होते हैं, जॉब कर रहे होते हैं छोटी मोटी कोई, और वो साथ में पढ़ाई भी कर रहे होते हैं। तो भाई सबका खुद का अलग एक सिनेरियो होता है, ठीक है, स्टडी करने का। तो तुम ऐसे खुद को कंपेयर मत करो कभी किसी के साथ, ठीक है, ये चीज़ बहुत गलत है। अभी हम जाते हैं नेक्स्ट, कंसिस्टेंसी मैटर्स मोर देन मोटिवेशन। देखो कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करता है। मैं तुम्हें अभी बोल के चली जाऊंगी, ये वीडियो मैंने अपलोड कर दिया, हो गया, ठीक है, मेरा इतना ही काम था, बट ये चीज़ को जब तुम फॉलो करोगे ना, जब कंसिस्टेंटली तुम ये चीज़ फॉलो करोगे, तब तुम्हें समझ आएगा कि भाई ये चीज़ कितना इंपॉर्टेंट है। मोटिवेशन आएगा और जाएगा, ये चीज़ तुम्हें भी पता है, पर सम डेज यू विल फील एनर्जेटिक एंड सम डे यू वांट। मतलब देखो तुम मोटिवेशन से चलते हो ना, तो आज मोटिवेशन है कल नहीं है, ठीक है, तो तुम्हें लगेगा कि आज मैं एनर्जेटिकली पढ़ लेता हूँ, और कल फिर तुम नहीं पढ़ोगे। एक दिन पढ़ा, एक दिन छोड़ दिया, एक दिन पढ़ा, तो ये चीज़ ऐसा है, मोटिवेशन का काम होता ही है कि लाइक अभी तुम मोटिवेट हो, तुम पढ़ोगे थोड़ी देर, फिर तुम नहीं पढ़ोगे, ठीक है। मोटिवेशन देना चीज़ अलग है, ठीक है। व्हाट रियली मैटर्स इज डिसिप्लिन। भाई तुम डिसिप्लिन है तुम रेगुलरली वो चीज़ पढ़ रहे हो, तुम समझ रहे हो, तुम अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट को कर रहे हो, तुम रट्टा नहीं मार रहे हो, तुम्हें एक एक चीज़ का अंडरस्टैंड है, भले तुम धीरे धीरे कवर कर रहे हो, लेकिन कवर तो कर रहे हो ना। Even studying for 4 to 6 focused hour daily can create amazing result if you stay consistent over months। देखो जितना महीने भी बचे, तुम्हारे पास 2 हैं या 3 है, ठीक है, उसमें भी तुमने अगर फोकस लगा के उन 10 घंटों में से 4-5 घंटे भी निकाल दिए ना इफेक्टिवली, तो भाई तुम्हारा रिजल्ट अच्छा बन सकता है। अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, ठीक है, अभी लेट नहीं हुआ, अभी तुम पढ़ सकते हो,
ओके, स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेड एवरी डे लीड टू बिग अचीवमेंट। तुम है ना अपनी गलतियाँ ना हर रोज़ है ना इम्प्रूव करते जाओ, ठीक है। लाइक आज ये गलती थी, ठीक है, मैं इम्प्रूव कर लूँगा। अच्छा से तुम्हारे टेस्ट में कम मार्क्स आए तो आगे जाके मैं इम्प्रूव कर लूँगा, नेक्स्ट टाइम मैं ये इम्प्रूव करूँगा। ऐसे करके हर एक चीज़ थोड़ा थोड़ा चीज़ हर रोज़ तुम इम्प्रूव करते जाओ, और जो चीज़ नहीं आती, वीक एरियाज है तुम्हारे, उस पर तुम ज़्यादा फोकस करो, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट जाते हैं। देखो नेक्स्ट क्या है, इट्स ओके टू टेक ब्रेक्स। देखो तुम अगर है ना कंसिस्टेंटली पढ़ रहे हो, ठीक है, मतलब तुम 10 घंटे कंसिस्टेंटली पढ़ रहे हो, अच्छे से इफेक्टिव है 10 के 10 घंटे, या फिर उसमें से 7-8 घंटे भी इफेक्टिव है, तो देखो स्टडिंग कंटिन्यूसली विदाउट रेस्ट कैन लीड टू बर्न आउट। देखो तुम्हें ना ब्रेक तो लेना ही है, तुम्हें छोटे ब्रेक ले लेना है, बीच में 1-2 घंटा सो जाना है अच्छे से। तुम्हें लगता है कि हम सो लिए हमारा टाइम वेस्ट हो गया, भाई जब तुम सोते हो ना तब तुम्हारा माइंड का जो साइकिल होता है ना, जब तुम सो के उठोगे तो वो चीज़ तुम मतलब फटाफट याद रह चुकी होगी, तुम्हें उसे वापस पढ़ने का ज़रूरी नहीं होगा, ठीक है। और तुम्हारा जो टाइम है फैमिली के साथ स्पेंड करो, फिर एक्सरसाइज करो जो तुम्हें ठीक लगती है, कोई गेम खेल लो थोड़ी देर जो तुम खेलते होगे, अगर तुम स्पोर्ट्स में होगे, कुछ ऐसी एक्टिविटी कर लो जिससे तुम्हारा माइंड फ्रेश हो जाए और तुम अच्छा फील करो, ठीक है। इसमें से मतलब ब्रेक ले लो, स्लीप ले लो, मतलब प्रॉपर अच्छे से स्लीप कर लो थोड़ी देर, तो तुम्हें ये क्या रिकॉल हो जाएगा, फटाफट सारी चीज़ें याद रह जाएगी, ओके। टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ, मेंटल हेल्थ, ओके, इज ऑल्सो पार्ट ऑफ प्रिपरेशन। मतलब फिजिकल हेल्थ तो है ही, ये सब बोलते हैं कि फिजिकल हेल्थ अच्छी रखना, ये मत खाना वो मत खाना एग्जाम के टाइम पे, बट अपनी मेंटल हेल्थ भी सही रखो, ठीक है। ये चीज़ होता है कि तुम्हें अपनी जो हेल्थ है उसका अच्छे से ध्यान रखना होता है। लेट्स मूव नेक्स्ट। रिमेंबर वाई यू स्टार्टेड, थिंक अबाउट योर ड्रीम्स। तुमने ये चीज़ क्यों स्टार्ट किया है, तुम्हें वो सोचना है। जब तुम सोचते हो ना कि मैं गिव अप कर लूँ, तब तुम्हें ये चीज़ सोचना है। थिंक अबाउट द डे यू विल फाइनली बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। थिंक अबाउट मेकिंग योर पेरेंट्स प्राउड। थिंक अबाउट द स्ट्रगल यू आर फेसिंग टुडे एंड हाउ दे विल बिकम पार्ट ऑफ योर सक्सेस स्टोरी टुमारो, ओके। सो देखो तुम्हें याद करना है तुमने सीए क्यों चूज़ किया है, तुम्हें ये सोचना है, तुमने अपने पेरेंट्स को प्राउड करना है, तुम्हें ये सोचना है कि अगर मैं स्ट्रगल आज कर रहा हूँ ना तो यार कल सक्सेस तो मुझे मिलने ही वाला है, एक ना एक दिन सक्सेस मुझे मिलेगा, ओके। सो ये चीज़ को तुम्हें रिमेंबर करना है कि मैंने ये कोर्स क्यों लिया है, मैं उन 1% में हूँ जो हर कोई नहीं करता है, मेरे में इतना हिम्मत तो है कि मैं ये कोर्स में एंटर हुआ हूँ, ठीक है। खुद को मोटिवेट करना है, खुद से ही होगा, ठीक है, कोई और करने नहीं आने वाला है। नेक्स्ट, फेलियर इज नॉट द एंड, ठीक है। फेलियर होना, देखो फेल होते हो तुम, ठीक है, तुम कुछ गलती किया होगा तब फेल हुए हो, और इंसान गलती से अक्सर सीखता ही है, ठीक है। उस गलती हो गई, छोड़ दिया, ये तो फिर वो पागल है ना कि वो ये चीज़ कंटिन्यू नहीं कर रहा है। गलती से तुम्हें सीखना चाहिए, ठीक है। सो मैनी सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट हैव फेस्ड फेलियर बिकॉज बिफोर क्लियरिंग देयर एग्जाम्स। उन्होंने कोई ऐसे ही क्लियर नहीं कर लिया यार, उन्होंने भी स्ट्रगल देखा कहीं ना कहीं, ठीक है। उन्होंने भी तुम्हारे जैसा सेम कोर्स लिया है, पर ऐसा नहीं कि फेलियर हुआ तो छोड़ दिया, तुम्हें उससे सीखना है, ठीक है। फेलियर डजंट मीन योर जर्नी इज ओवर। फेलियर से तुम्हारा जर्नी एंड होता तो यार फिर तो कोई सीए नहीं करता। फेलियर से तुम्हें सीखना है, ठीक है। ये कोर्स एक ऐसा कोर्स है कि भाई तुम कुछ भी दो, अटेम्प्ट्स बोलो, जो भी बोलो, मिस्टेक बोलो या फिर कुछ भी हो, ठीक है, तुम्हें ये जर्नी से इतना कुछ सीखने मिलता है ना, तुम्हें लगता है कि तुम पढ़ाई सीख रहे हो यार, तुम स्ट्रगल सीख जाते हो ये जर्नी के साथ, तुम पेशेंस सीख जाते हो खुद के अंदर कि यार अब इतना पेशेंस तो रखना ही है, नेक्स्ट टाइम वो गलती नहीं रिपीट करते। और भाई तुम लाइफ में ये सीए कोर्स सिर्फ स्टडी के लिए नहीं है, तुम बहुत कुछ ये चीज़ से सीख जाते हो यार। फेलियर सिंपली मीन्स यू नीड अ डिफरेंट स्ट्रैटेजी, मोर रिविजन और मोर प्रैक्टिस। फेलियर सिंपली मीन्स तुम्हें मतलब फेलियर हुए हो तो उसमें तुमने क्या क्या गलती की होगी, तुम्हें ना एक स्ट्रैटेजी होती है, मतलब स्ट्रैटेजी से तुमने पढ़ाई नहीं की होगी, तुमने रिविजन नहीं किया होगा, तुमने प्रैक्टिस नहीं की, तो वो सबको अब ज़्यादा करना है तुम्हें, ठीक है। ये चीज़ तुम एक फेलियर का सिंपली एक बोलते हैं ना, एक फेलियर तुम्हारा एक क्वेश्चन है, क्यों हुआ फेल, एंड तुम्हारा आंसर क्या है। तुमने एक स्ट्रेटजी से नहीं पढ़ा होगा, तुमने रिवीजन अच्छे से नहीं किया होगा तो अब अच्छे से करना, प्रैक्टिस तब नहीं की होगी अब होगी तो अब करना, मतलब तुम ऐसा, ठीक है। एज लॉन्ग एज यू डोंट क्वाइट योर ड्रीम इज स्टिल अलाइव, ठीक है, तुम्हें क्वाइट नहीं करना है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। फेलियर एक पार्ट है, ठीक है, इस जर्नी का, तो तुम उसे इतना याद मत रखो, ठीक है। My final and last message to CA aspirants. Dear future CA, you have already come so far. Don't let one bad day convince you that you have a bad future.
Keep studying, keep improving, keep believing in yourself. One day you will look back at these difficult days and smile because they made you stronger. And always remember one thing: success in CA is not about never failing, it's about getting up every time you fall. Stay strong, future CAs, your work will pay off. Okay, so I am ending this video and thank you for watching this video. And now from today, don't ever think about you are giving up. ओके तुम कभी भी आज के बाद, ये वीडियो अगर तुमने देख लिया अभी, आज के बाद कभी मत सोचना कि भाई मैं गिव अप करूँगा या करूँगी. ठीक है, तुमने एक इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं, बट एक ऐसा कोर्स लिया है जो तुम्हें लाइफ की वैल्यूज़ सिखाता है और जो बहुत कुछ सिखा के जाता है. तुम्हें लगता है कि यार हम पढ़ाई सीख रहे हैं, बट ये कोर्स एक ऐसा कोर्स है जो तुम्हें हर एक चीज़ तुम्हारी लाइफ की सिखा के जाता है. ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड थैंक यू. एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट कर लेना नेक्स्ट वीडियो कौन सा टॉपिक पे चाहिए. ओके, सो थैंक यू एंड बाय बाय डियर फ्यूचर CAs.